The question is on algebra and specifically I would say inequalities and modulus. Again आपको दिखेगा inequality and modulus का question भले हो लेकिन उसमें quadratic का application भी है. This is what the CAT papers are like these days, जहां पे बहुत सारे algebra के questions में quadratic का application भर भर के रहता है. So quadratic equation is one of the topics which you should be very good at. Let's go through the question. The number of integer solutions of the equation twice modulus x into x square plus 1 equal to 5x square. A small क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस आपको एक इक्वेशन दिया है, उसके इंटीजर सॉल्यूशंस आपको निकालने. तो देखिए मॉड्यूलस का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहली बात एक चीज तो हमें समझ में आता है कि मॉड एक्स जहां पे भी दिया है वहां पे मेरे दो अलग अलग कंडीशंस आते हैं. या तो मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड x का वैल्यू x बिठाता हूं, या फिर अगर x लेस देन 0 है तो मैं मॉड x का वैल्यू माइनस x बिठाता हूं. सो अकॉर्डिंगली लेट्स ब्रेक इट अप इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. पहला पार्ट जहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसके लिए आपको मिल जाएगा ट्वाइस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर. और जो दूसरा पार्ट है x लेस देन 0 उसके लिए आपको मिल जाएगा माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. अब पहला ऑब्जर्वेशन, इस साइड में लेफ्ट साइड में एक x मल्टीप्लाइड है, राइट साइड में आपको ऑलरेडी x स्क्वायर दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली x इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस. उसके लिए अलग से हमें करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली अगर मैं x लेस देन 0 में जाऊं, यहां पे भी आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x मल्टीप्लाइड है, यहां पे x स्क्वायर मल्टीप्लाइड है. x इक्वल टू 0 शुड हैव बीन अ सॉल्यूशन, लेकिन वी आर कंसिडरिंग द वैल्यूज x लेस देन 0 ओनली. तो राइट हैंड साइड के लिए x इक्वल टू 0 बोल के कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के लिए डेफिनेटली x इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस. तो आप एक बार बिठा दो कहीं पे कि x इक्वल टू 0 एक इंटीजर सॉल्यूशन तो मुझे मिल चुका है. अगर वो इंटीजर सॉल्यूशन आपको मिल चुका है तो आप अब इक्वेशन में x की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x. आई कैन राइट इट दिस वे. ओके, if I expand this I'll get 2x square minus 5x plus 2 equal to 0, which means अगर आप मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करो तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, विच मीन्स 2x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच मीन्स आपको x का वैल्यू या तो 2 मिलेगा या फिर हाफ मिलेगा. लेकिन हमें याद है हमें सिर्फ इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए, तो हमें हाफ नहीं चाहिए. 2 इज डेफिनेटली वन ऑफ द सॉल्यूशंस, मतलब आप x के जगह पे 2 भी बिठा के रखो, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने लिया है, वहां पे 2 आ गया, डेफिनेटली इट शुड बी कंसिडर्ड. नाउ लेट मी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में भी आप x हटा दो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है x का वैल्यू 0 सेकंड पार्ट में नहीं हो सकता. तो आपका इक्वेशन क्या बन जाता है, माइनस 2 into x square plus 1 is equal to 5x. Now I'll get minus 2x square minus 2 equal to 5x, which means 2x square plus 5x plus 2 equal to 0. आप देख लो almost similar equation दोनों में है. तो यहां से हमें क्या मिलना चाहिए, x plus 2 into 2x plus 1 equal to 0, मतलब x का वैल्यू या तो माइनस 2 होगा या फिर माइनस हाफ होगा. लेकिन अगेन हमें बस इंटीजर वैल्यूज चाहिए, तो माइनस हाफ is not required, लेकिन minus 2 definitely falls into the category because we have considered x less than 0. तो आपको एक तीसरा सॉल्यूशन भी मिला जहां पे x is -2. इसके आगे तो और कोई सॉल्यूशन है नहीं. So these are the only 3 solutions which are possible, मतलब इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3. एंड दोस्तों ये बहुत ही बेसिक इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस एंड क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन है, जो इसमें अलग से कुछ आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप नॉर्मली इनइक्वालिटी वाला कोई भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते हो तो आई डोंट थिंक दिस इज a difficult question at all. So I'll rate this question again as easy to medium. If somebody is not that confident in algebra, then maybe it's a medium question. Otherwise, it's definitely easy to medium.